आप देखिए जो अपन ने पढ़ा था बायल का नियम, आप बायल के नियम का यूज भी देख लीजिए। कैसा प्रश्न पूछा जाता है दिमाग में आना चाहिए, बस ये रहना चाहिए आप 30 गिरे प्रेशर भी बढ़ाएंगे गैस पे तो आयतन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। देखो एक प्रश्न है, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ गुब्बारे का आकार बढ़ता जाता है, क्यों? गुब्बारे का आकार बढ़ता जाता है क्यों? आंसर लिखो। क्या बताओगे पहले सुन लो। क्योंकि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे दाब कम होता जाता है, इसलिए बैलून में भरी हुई गैस का आयतन बढ़ता जाता है, इसलिए उसका आकार बड़ा हो जाता है और अंत में वस्तु हो जाता है। लिखो लिखो, क्योंकि जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे गैस का दाब कम होता जाता है, इसलिए गुब्बारे में भरी हुई गैस का आयतन भी बढ़ता जाता है। जिससे गुब्बारे का आकार बड़ा होता जाता है। आ गई बात समझ में? पूरी जिंदगी में इस बात को याद रखना, इस कंसेप्ट को याद रखना, ये रटने के लिए नहीं है। हजारों तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। रूम टेम्परेचर एक ताप कांस्टेंट है, अगर प्रेशर पी को बढ़ाया जाए तो क्या एक्टिविटीज होगी, पी बढ़ाएंगे तो उस गैस का आयतन भी हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये दिमाग में बसा लें इस बात को, और कई तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आगे आएंगे आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन देखो, बायल का नियम किसे कहते हैं, समझाइए। बायल का नियम किसे कहते हैं, बायल का नियम किसे कहते हैं, समझाइए। समझा दोगे? तीसरा क्वेश्चन देखो, किसी गैस का आयतन 740 mm, ऐसे लिखना है मिलीमीटर, 740 mm दाब पर 90 ml है। कितना है भाई? 90 ml है। तो स्थिर ताप पर यदि इसका दाब 710, स्थिर ताप पर इसका दाब 710 mm कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा?
देखिए आपको क्या दिख रहा है, P1 बराबर कितना दिख रहा है भाई, 740 mm। V1 कितना है इस पर, 90 mm। और P2 दाब कितना कर दिया, 740 से घटाकर कितना कर दिया, तो ये P घटा तो V क्या होगा, तो ये पूछ रहा है V2 क्या होगा। तो आपको याद है P1 V1 बराबर किसके है भाई, P2 V2 के। V1 का मान कितना है भाई, इंटू V1 कितना है, बराबर P2 कितना है इंटू V2 कितना है, तो V2 बराबर क्या हो गया, 740 इंटू 90 अपॉन 710। कर लो कुछ मुझे, कर लो कुछ जो आएगा यार। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ लिख देना एक शब्द, चूंकि क्या है भाई, ताप स्थिर है इसलिए पायल के नियम से बोलिए भाई, समझ में आ गई बात। बोले आप लोग समझ में आ गई सबके, चोंच ऊपर करें, निकल लिया पहले तो वापस नीचे कर ले चोंच, जब निकलो तो चोंच ऊपर करो, बता क्या बात समझ में आई आपके, मुझे अब यहाँ से बताइए, खड़े बेटा बताइए क्या समझ में आया। नहीं नहीं, इसकी ताप बोलो ना पहले, अगर इसको गर्म कर देंगे तो फिर नहीं होगा ये, तो क्या कहोगे, शाबाश। और यदि पी को क्लियर समझ में आ गई, ये नियम किसने दिया, यानी कि जैसे ये कमरे का ताप है, रूम टेम्परेचर कांस्टेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है, इस पर ये सबको बंद कर दिया जाए, खिड़की रोशनदान को, ऊपर एक पिस्टन लगाते हैं और ऊपर से पिस्टन को दबाएं तो इस कमरे में भरी हुई गैस का आयतन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर P बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू 1/, और अगर इसको ढीला छोड़ दिया जाए तो ये गैस पिस्टन पे दाब डालेगी जिससे पिस्टन ऊपर जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ये बात किसने बताई, लेकिन कौन से ताप पर बताई, आ गई समझ में। तो स्थिर ताप पर किसका नियम आता है, तो अब अगर जैसे मैंने आपसे एक सवाल किया था कि ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे ऊपर स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत सारी क्वेश्चंस इसमें रिलेटेड है। तो आपने एक बचपन का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, आपने जैसे बैलून आपके हाथ से छूट गया और बैलून नीचे से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, तो जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाते जाते हैं तो दाब कम होता जाता है, क्या होता जाता है, आ गई बात समझ। जब दाब P कम हो रहा है तो गैस, बैलून में भरी हुई गैस का आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो उसका आकार भी क्या होता जाएगा। अब आ गई समझ में, ये तो स्थिर ताप पर बात हुई। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर बताया उसने
कि अगर किसी गैस के दाब को स्थिर कर दिया जाए तो ऐसी अवस्था में ताप T बढ़ाने पर उस गैस का आयतन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे कहा चार्ल्स का नियम। क्या कहा? यदि प्रेशर P को कांस्टेंट कर दें ऊपर, और देखो ये अब यहाँ पर P को कांस्टेंट कर दिया और यहाँ मैंने इसको गर्म कर दिया तो ताप T बढ़ेगा, तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, जिससे आयतन भी क्या हो जाएगा, अतः T प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, यानी कि यदि ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। ये बात किसने बताई? चार्ल्स। आ गई समझ में? जैसे गर्मियों के दिनों में देखा होगा, आप साइकिल तेज चलाते हो तेजी से और पीछे से आवाज आती है फट, ट्यूब फूट जाती है, तुमने फूटते हो ट्यूब फूट जाती है साइकिल, तो साइकिल और पास से फटा आवाज आएगी तो ट्यूब क्या हो जाती है, फट जाती है। तो ट्यूब क्यों फटी? अरे मक्कारों सुन लो, फटती क्यों है। अब हुआ क्या, आपने देखो ये जो पूरा वायुमंडल में रोड पे आपकी साइकिल चल रही है, उस ट्यूब में जो गैस भरी है उसका P कांस्टेंट है, दाब तो स्थिर है, और जब गर्मी पड़ रही है तो ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घर्षण हो रहा है, आपका पहिया चल रहा है रोड पे, गर्म रोड पे, तो ताप क्या हो रहा है, जब ताप बढ़ गया, T बढ़ गया, तो उस ट्यूब में भरी हुई गैस का आयतन भी, और फलस्वरूप क्या हो गई, आ गई कैसे फटी। आप सुनो आगे की बात सुनो। इसीलिए कहा जाता है गर्मियों में हवा कार के पहियों में, मोटरसाइकिल के पहियों में और साइकिल के पहियों में कम भरी जाती है, और सर्दियों में ज्यादा। आपको क्या होता है, गर्मियों में बाहर आप साइकिल खड़े करते हो, सर से शिकायत, सर मेरी हवा निकल गई, सर मेरी हवा किसने निकाल दी। हवा कोई भी नहीं निकालता है, कारण पता लग गया, आज निकालेगा तो पूरी निकालेगा, वाट के साथ ले जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपके। तो साइकिल की इसीलिए कहते हैं जैसे जो अनाड़ी तरीके से कार का टायर फट जाता है, अब उनको ये पता है खाली कि 32 हवा आगे होना चाहिए, 28 अगले पहिए में होना चाहिए, पीछे 32 होना चाहिए, बस यही याद है उनको। मौसम के हिसाब से होता है, अगर गर्मियां हैं तो हवा कम रखनी है और फिर हाईवे पे जाना है, नहीं तो पटाखे फोड़ते और ढेर नहीं लगी। ये जो मौतें होती है ना, टायर फट गया, उसकी वजह यही होती है, इसमें 2 से 3 पॉइंट हवा कम रखी जाती है, और सर्दियों में बढ़ा के 32 की जगह 34, 35, 38 तक रखी जाती है। तो ये हर एक कंसेप्ट किस पे लागू होगा भाई, ध्यान रखना, आपके दैनिक जीवन में भी लागू होगा। तो अपन कल क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स का नियम।